हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में, विच इज़ भेल। आज है 20 जनवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी कि पोजीशंस हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से कॉन्टिन्यूस 2 दिन की तेज़ी देखने को मिली है भेल में, अब इस नए लेवल से एक रिटेल निवेशक को या किसी भी निवेशक को कैसे प्ले करना चाहिए। क्या हमें अभी फ़िलहाल के लिए अपने पोर्टफोलियो में एज अ स्विंग ट्रेड प्ले करना है या एज अ पोजिशनल ट्रेड प्ले करना है, क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आज के दिन का ये जो सामने आपके डेटा दिखाई दे रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, फटाफट से रिकॉल करता हूँ जिससे आपको मोमेंटम पता चल सके आज के दिन का भेल में। So updated close was 40.50, low was 39.40, high was 40.70 and open was 39.70। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप एक डे कैंडल की जो फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार की हुई होगी ये आपको पता चल गया होगा। वेयर एज यू कैन सी कि प्रीवियस क्लोज जो था यानी कि कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 39.75 की। अब आज की बढ़त की बात की जाए तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो तेज़ी देखने को मिली वो है 1.89% एंड 0.75 यहाँ पॉइंट्स की देखने को मिली पॉइंट वाइज तेज़ी भेल में। अब नीचे आते हैं और नीचे कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस तो सबसे मेजर पार्ट रोल करता है किसी भी ट्रेडिंग सेशन का। तो आज के दिन यहाँ पर भी हम डिलीवरी पोजीशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ और आपको बोलूँगा कि कंसिडर कर लें। आज ही के दिन पिछले साल, देखिए आज ही के दिन पिछले साल इसने बनाया अपना 52 वीक हाई विच वाज 46.55 एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन 20th ऑफ जनवरी 2020। ठीक है, आज ही के दिन पिछले साल, ध्यान में रखिएगा, आज के दिन नहीं। तो यहाँ पर ये इसने बनाया था 52 वीक हाई पिछले साल। नाउ 52 वीक लो you can see कि it was created on 13th of March 2020 which was 18.40। अब देखिए, आपको बहुत लोग क्वेरी करते हो कि सर ये 52 वीक हाई 52 वीक लो क्यों बताते हो आप, बहुत लोग बोलते हो बताया करो, बहुत लोग बोलते हो नहीं बताया करो। तो इसका रीज़न देखिए मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इसका रीज़न एक ही है कि आप एक तरीके से एक प्राइस बैंड जो है, प्राइस बैंड पता लगा सकते हैं कि विद इन 10 मंथ या विद इन 9 मंथ जो भी स्पैन है उसमें क्या मूवमेंट रहा किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का। अभी सपोज यहाँ भेल की बात हो रही है तो भेल में क्या मोमेंटम रहा आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से 52 वीक हाई बिहेव किया एंड 52 वीक लो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसीलिए इसको एज अ कंसिडरेशन उतना नहीं ज़्यादा देखना है कि इसमें पूरी तरीके से अब इसको डेप्थ पे जाकर देखना, ऐसा नहीं है। बस एक दिमाग में रहना चाहिए आपको कि किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का 52 वीक हाई ये है एंड 52 वीक लो ये है। तो ये चीज़ मैं बस बताने के लिए इसको बार बार बोलता हूँ। नाउ कम टू सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशंस एंड क्वान्टिटी ट्रेडेड, यानी कि क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन देख सकते हैं आप 4,06,33,278, वेयर एज यू कैन सी डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 1,47,20,428। नाउ यहाँ थिंक इज कि 4 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई, 4 करोड़ 6 लाख एंड 1 करोड़ 47 लाख विच इज़ अप्रॉक्स टू 1.5 करोड़ मैं बोलूँगा यहाँ पर हुई डिलीवरी। यानी कि परसेंटेज वाइज देखें तो 36.23% की डिलीवरी देखने को मिली है आज के दिन विच इज़ वेरी गुड मैं बोलूँगा। कहीं ना कहीं बायर्स की जो एक्टिवनेस है वो दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में अप्रोच कर सकता है अच्छे लेवल्स। अब देखिए, ये था आज के दिन का पूरा डेटा। आई होप आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा भेल के मोमेंटम का आज के दिन। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। अब आ गए हैं हम 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ये है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डेज का और यहाँ पर है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए, मेन टॉपिक मेरा यहीं से शुरू होता है, वो तो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डेटा थी। अब यहाँ से मेरा जो प्रॉपर वर्क है वो शुरू होता है। पहला रीज़न क्या है मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भेल है आपके सामने लाने का एक ही कारण है कि शॉर्ट टर्म एकदम मोमेंटम जो है वो हमको पकड़ना है भेल में, वो होगा एज अ स्विंग। ठीक है, एज अ स्विंग हम प्ले करेंगे एंड उसके बाद क्या कहाँ एग्जिट करना है वो मैं प्लॉट कर देता हूँ अभी। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अभी फ़िलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखना या लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो पे हैवी अमाउंट में लेकर शेयर्स रख लेना ये कहीं की बुद्धिमत्ता नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसका कारण मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुका हूँ अपने सारे वीडियोस के माध्यम से कि अभी कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो ये हो चाहे कोई हो, तो अगर उसको आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं, ठीक है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, अभी थोड़ा सा मेरा यहाँ पर जो नेट है वो स्लो वर्क कर रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये देखिए जितना चार्ट है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, मंथली चार्ट पर अगर देखें तो ये 351 समथिंग था 2010-11 के आसपास, एंड उसके बाद से कॉन्टिन्यूअस एक डाउनफॉल, यानी कि कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, बाद में आप ये मत बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि डाउन ट्रेंड में था एंड कैसे सजेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए ये वो। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको हमेशा से मैंने बोला है कि किसी भी स्टॉक में लंबे अवधि के लिए जाना है तो उसको कैसे चेक करें। उसको चेक करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप उसके मंथली चार्ट पर जाइए। मंथली चार्ट पर आपको अगर चार्ट जो है अप ट्रेंड दिखता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, मैं बताता हूँ कैसे, कुछ इस प्रकार से दिखता है, देन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छे रिटर्न्स जो है वो आपको लॉन्ग टर्म स्पैन पर देखने को मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर या उस स्पेसिफिक स्टॉक द्वारा, ठीक है। लेकिन जहां ऑलरेडी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अभी अगर आप येस बैंक के चार्ट को लें या अदर कोई भी पीएनबी बैंक के चार्ट को लें, तो अब उसको मैं बोलूं कि ब्लाइंडली आप एक मतलब 10-20 लाख का खरीद के रख लो, अब वो बढ़ेगा भाई तो बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए हम रख लें, ठीक है। वो बात अलग है कि आप एकदम सोच रहे हो कि ये एकदम पेनी है, और पेनी तो प्राइस के हिसाब से, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से कोई भी पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो पेनी नहीं है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। तो इसलिए यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर लेना है तो थोड़ा सा स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग लीजिए जिसका अप ट्रेंड हो। यहाँ पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं स्विंग के लिए, तो वहाँ पर स्विंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को प्लॉट करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको आई होप कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एंड ये देखिए एक जो चीज़ है वो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ साथ सपोर्ट। अब ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसको हम स्विच कर लेते हैं 1 डे पर। अब यहाँ 1 डे पर कर लिया हमने स्विच। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने ब्यूटीफुली तरीके से इसने दिखाया कि यहाँ पर लिया इसने सपोर्ट, एंड ऊपर के साइड मोमेंटम अगेन इसी पूरे सपोर्ट जोन में इसने सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ ब्रेक डाउन अगेन। अब इसने बना दिया इसी को रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस एंड यहाँ अगेन थर्ड टाइम। नाउ द थिंग इज कि क्यों मैं यहाँ आपके सामने भेल लेकर आया। अब भेल लाने का यही कारण है कि भेल में फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से टेक्निकल्स बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं 40.50 के आसपास की क्लोजिंग है, एंड यहाँ से माइट बी पॉसिबल कि 42-43 का जो लेवल है वो अप्रोच कर सके भेल। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए जैसे ही इसने एक बार यहाँ टॉप बनाया, यहाँ से ही रेजिस्टेंस इसको देखने को मिला, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस देखा, एंड कॉन्टिन्यूस यहाँ फॉल देखने को मिली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। अगेन ये उठने की कोशिश किया, एंड इस जोन में आते ही 42-43 विच इज़ अ हायर रेजिस्टेंस जोन, यहाँ आते ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिजेक्शन हुआ प्राइस का, एंड यहाँ पर वापस से डाउन ट्रेंड। बट अब देखिए देखने वाली बात यही है और कैच करने वाली बात यही है कि कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन हुआ, अगेन यहाँ पर ट्राइड, अगेन रिजेक्शन, अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड दीज लेवल्स। तो कहीं ना कहीं बायर्स अभी नीचे के लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करना नहीं चाहते, यानी कि नीचे के लेवल्स पर अभी किसी तरीके से सेलर्स को एक्टिव होना नहीं देना चाहते बायर्स, ठीक है। अब इसका एक और रीज़न यही है कि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल कुछ महीने पहले तो नहीं, लेकिन तब भी 20 से 15-20 दिन पहले की बात है, जब इसने एक इस लेवल को एक ब्रीच किया था, इस लेवल को दिया था हमें एक डिसेंट ब्रेकआउट, एंड इस डिसेंट ब्रेकआउट के साथ अब देखिए ये कैंडल जो है ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, इसी जोन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो जोन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला यही बन गया हमारा सपोर्ट। अब इस सपोर्ट पर हमको रिस्पेक्ट भी देखने को मिल गया कि यहाँ पर आते ही ये विक बड़ी क्रिएट हुई, यानी कि बायर्स एक्टिव होने लगे, एंड देन कल के ट्रेडिंग सेशन ने दिखा दिया कि यस यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव हैं एंड वी आर नॉट गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम दीज लेवल्स नाउ, ठीक है। तो अब आज की ट्रेडिंग सेशन ने भी क्या दिखा दिया कि यस वी आर कंप्लीटली बुलिश, एंड फॉर नाउ अभी तो फिलहाल के लिए ही सही, लेकिन 2 से 3 पॉइंट इस लेवल से वी कैन अप्रोच ईजिली इन भेल।
ऐसा मुझे लगता है, ऐसा जो टेक्निकल्स मुझे दिख रहा है एंड जो मेरा सेटअप है वो भी बोल रहा है। फ़िलहाल के लिए तो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने प्लॉट कर दी है। तो ऊपर का जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस है डेफिनेटली, बट वी कैन गेट सम फ्यू मोर लेवल्स फ्रॉम अपसाइड। तो यहाँ पर हम अप्रोच कर रहे हैं एंड माइट बी पॉसिबल कि हम जल्दी ही एक अच्छा लेवल जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं ऐसा टारगेट नहीं दे रहा कि 40 पे है तो 100 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि वी कैन अप्रोच मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 से 3 पॉइंट का जो अप्रोचेबल है यहाँ पर, हम उसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइस की वैल्यू सॉरी यहाँ पर स्टॉक की जो प्राइस है वो क्या है, 40 रुपीज़ के यहाँ पे स्टॉक प्राइस है। तो जो मोमेंटम है उसी हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा 50-50-70 पॉइंट के आसपास। तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से ही ये जो रिकमेंडेशन है आपको देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेक श्योर कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट करिएगा एंड वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।